नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि हर एक प्रवृत्ति में तनाव बहुत बड़ी समस्या है। हर एक प्रवृत्ति में तनाव बहुत बड़ी समस्या है। एक शब्द भी तनाव पैदा कर सकता है। तो ऐसे तनाव से मुक्ति का क्या उपाय है? बात तो सही। आजकल ये तनाव माने टेंशन का जमाना है। हर एक को टेंशन है, कहीं पहुंचने का, कुछ बनने का, कहीं जाने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ परिवर्तन करने का। हर एक को टेंशन तो है, लेकिन हमें उसके बारे में कभी सोचने का हम समय ही नहीं निकालते। जरा बैठकर सोचना चाहिए कि हमें यह तनाव क्यों है, कहाँ है। पहले तो ये तनाव कहाँ पर है? तो ये हमेशा तनाव मन में रहता है। तनाव माने टेंशन, ये मनस्थिति का नाम है। तो मन में तनाव क्यों है? कोई चीज़ क्यों होती है? जैसे कि समझो आपका कोई बिहेवियर हमें क्यों पसंद नहीं आता है, तो अपनी मनमानी जब नहीं होती है, मन की मानी हुई, मन में जो मान रखा है ऐसा नहीं होता है, तो हमें दुख होता है। लेकिन ये तनाव अलग चीज़ है। मेरे मन की मानी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? मेरी इज्जत का, मेरी कीर्ति का क्या होगा? मेरे पैसे का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे घर का क्या होगा? मेरे संबंध का क्या होगा? बस इन चीज़ों को लेकर मन में तनाव हमेशा रहता है। तनाव माने खींचा, मन खींचा खींचा सा रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब तनाव है, तनाव मन में है, और किसी डर की वजह से तनाव है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? इस डर को निकाल देना ही इसका उपाय हो सकता है। हमें लगता है नहीं हम डरपोक नहीं है, हम तो बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन टेंशन है। इसका मतलब ही यही है कि अंदर भीतर कहीं भय है। तो भय निकल जाना चाहिए। भय क्यों है? किस चीज़ को लेकर है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? बस यही तनाव का कारण है। तो तनाव के कारण में, इसके मूल में क्या चीज़ रही हुई है? हमारी अपेक्षा। देखो महाराज, एक मास्टर की है ये। हमारे हर एक दुख का कारण, हमारी हर एक समस्या का कारण एकमात्र अपेक्षा है। हमने अपेक्षा रखी हुई है। नहीं रखना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपेक्षा हम जैसी जिसके पास से रखते हैं वहाँ से वैसा ही हमें प्राप्त हो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। हमने ऐसा क्या किया है, हमारी ऐसी क्या पात्रता है कि हम जो चाहे वह सब होता जाए? न तो हमने कभी अपनी पात्रता को झांचा है, खंगाला है, न तो हमने अपनी पात्रता को कभी बढ़ाने का प्रयत्न किया है। सिर्फ बस बुद्धि की योग्यता होती है, अभ्यास के द्वारा हमने थोड़ी बहुत कर ली। शरीर तो अपने आप मैच्योर हो जाता है, बुद्धि हो जाती है, लेकिन परिपक्व स्थिति, इमोशनल मैच्योरिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर व्यक्ति इमोशनल मैच्योर है तो उसको तनाव नहीं होगा। इमोशनल मैच्योरिटी का अर्थ है स्वीकार भाव। जो है, जहाँ है, जैसा है, हमें मंजूर है। क्यों मंजूर है? क्योंकि हमारे किए कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वही होगा। तो क्या हम कुछ न करें? नहीं, हमारे हिस्से जो भी काम आता है, जो भी एफर्ट आता है, प्रयत्न आता है, वह हम करें, लेकिन अपेक्षा न रखें कि हमारा ऐसा करने से परिणाम ऐसा ही मिलेगा। अगर परिणाम की चिंता नहीं है
क्या होगा यह प्रश्न मन में नहीं है तो तनाव नहीं होगा। यही इसका उपाय है। और यह कब नहीं रहेगा कि क्या होगा, यह प्रश्न कब नहीं रहेगा, जब हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। भगवान गीता जी में यही कर्मयोग के प्रकरण में यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत रख। मतलब फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। जैसा तुम्हारा कर्म, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध, और जैसे जो होना है वह तो होगा ही। और किया हुआ कभी, भगवान आगे कहते, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमने जो किया है उसका फल तो आएगा ही, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें दुखी नहीं होना है। अब अगर हमने अपेक्षा रखी, और जरूरी नहीं कि उस अपेक्षा के अनुरूप ही फल आए, तुरंत आए या बाद में आए, थोड़ा आए या बहुत ज़्यादा आए, अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, कुछ हमें पता नहीं। तो फिर अपेक्षा रखने का मतलब क्या है? किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। हमारी तो वस्तुओं से भी अपेक्षा होती है। और देखो ये कपड़ा अभी अभी हमने नया नया लिया, इतने समय में फट गया। ऐसे कपड़े सड़ा हुआ थोड़े ही होता है। आजकल के ज़माने में कोई हमें ईमानदार मिला ही नहीं, सब बेईमान है, हमें ठग लिया। तो हर एक वस्तु से भी हमारी अपेक्षा रहती है, हर एक व्यक्ति से भी अपेक्षा रहती है, हर एक पद के अर्थ से, पदार्थ से हमारी अपेक्षा बंधी रहती है। यह अपेक्षा हमें दुखी करती है महाराज। अपेक्षा माने ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यह टेंशन का कारण है। हमने अपेक्षा रखी है कि सब लोग हमें सम्मान दे, ठीक से हंसते हुए बुलाए, मान देकर बुलाए। और ऐसे में अगर किसी ने एक शब्द अपमान का कह दिया, आपने लिखा है ना, एक शब्द भी तनाव का कारण होता है। किसी ने कह दिया बेवकूफ़, तो हमें टेंशन हो जाती है, अरे सबके बीच में बेवकूफ़ कह दिया, हमारी आबरू क्या रह गई। वही आदमी किसी दूसरे प्रसंग में अगर मिल जाए तो हमें टेंशन रहता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये कभी भी अपमान कर सकता है, हमें कुछ भी कह सकता है, उससे हम दूर दूर रहना चाहेंगे, हमें टेंशन हो जाएगा। जब तक वह आदमी वहाँ पर है हम तनाव में खींचे खींचे से रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा है और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा हमें डर है। तो यह डर ही, यह भय ही हमारे तनाव का कारण है। अगर इतने पैसे हमें नहीं मिले तो फिर क्या होगा? क्या होगा महाराज? कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वही होगा। अगर मिल भी जाए तो भी क्या होगा? कोई हमें सम्मान दे दे तो भी क्या होगा? ठीक है, अपने अहंकार को थोड़ा मीठा मीठा लगता है, अलग बात है, ये लगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगना चाहिए। अहंकार है तब तक तो हमारा सम्मान हमें मीठा लगेगा ही। लेकिन शास्त्र में कहा है, हमारे अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये दो बातें नहीं चलेगी। अगर हमने किसी की प्रशंसा ली है तो निंदा भी हमें सहनी चाहिए। कहते हैं कि किसी को सराहो मत, निंदना पड़ेगा, किसी को निंदो मत, सराहना पड़ेगा। तो हमें भी यही अपेक्षा रखनी चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, सम्मान है, मान है, तो हमारी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन ये हमेशा प्रशंसा करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कल को यही आदमी, यही व्यक्ति, यही संबंधी हमारा हमारी निंदा भी करने लग जाए। परिस्थिति ऐसे चेंज होते हुए हमने देखी भी है, अनुभव भी की है। जो आज आपके लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, वही व्यक्ति कल आपके प्राण लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तो संसार है महाराज, इसमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही हम आए हुए हैं। अपने जो भी अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं वही होने वाला है। तो फिर तनाव किस बात का? बेसमझी, ना समझी के कारण, अपनी बेवकूफ़ी के कारण हमें तनाव रहता है। जिसको तनाव है वह ना समझ है, पक्की बात है ये ना समझ। अगर उसने थोड़ी भी समझ डेवलप की होती तो तनाव की कोई बात नहीं रहती। बस यही उपाय है कि हम किसी से कोई अपेक्षा न रखें, अपने हिस्से आया हुआ अपना कर्तव्य करते जाए। सबसे बड़ी बात, परमात्मा पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वह हमारा कल्याण ही करेगा। हमें सुख दे या दुख दे, माने कि अनुकूल परिस्थिति हमारे
जीवन में आए या प्रतिकूल परिस्थिति भी आए, जो भी परिस्थिति आए उसी में हमारा कल्याण है। उसको समता से पार कर जाने में हमारा कल्याण है। सुख आए तो फूल नहीं जाना है, दुख आए तो डूब नहीं जाना है, समता में रहकर उसको पार कर जाना है। बस यही हमारा कर्तव्य है। अगर ऐसा कोई करता है तो तनाव की कोई बात नहीं है, तो फिर उसके जीवन में तनाव का कोई स्थान रहेगा नहीं। यही उपाय है तनाव को दूर करने का, परमात्मा की शरणागति। ये सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा आधार है हमारा। परमात्मा के शरणागत हो गए, हे हरि तेरी मर्जी, अब क्या करे दूसरी अर्जी। और हम क्या अर्ज कर सकते, क्या प्रार्थना कर सकते? जो तुम्हें ठीक लगे वह करो, हमारा जिसमें कल्याण होगा वही आप करोगे। ऐसा दृढ़ विश्वास जब होगा तो तनाव का कोई कारण नहीं रहेगा। चिंता ही तनाव का कारण। चिंता का मतलब है श्रद्धा का अभाव, भगवान में, परमात्मा में, अपने इष्ट में, इस संसार के जो कर्ता धर्ता है उसमें हमारा विश्वास कम है, विश्वास का अभाव है। इसीलिए तो चिंता होती है, वरना चिंता होने का कारण क्या है? एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, उसको कोई चिंता नहीं। सामने एक कुत्ता भौंक रहा है, उसको कोई डर नहीं कि मुझे काट लेगा। क्यों? क्योंकि वह, मैं तो अपनी माँ के गोद में बैठा हूँ, मेरा रक्षण माँ करेगी। तो हम भी परमात्मा की गोद में बैठे हैं, हमारा पोषण रक्षण सब परमात्मा करता ही है। हमें अब तक जो मिला, क्या उतना प्राप्त करने की हमारी योग्यता है? आप जांच करके देख लो, हमारी योग्यता से हजार 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 गुना परमात्मा ने हमें दिया है। इतनी हमारे ऊपर कृपा की है, इतना अनुग्रह है उसका। वह क्यों भला हमारा बुरा होने देंगे? जो भी हो रहा है वह भला है या बुरा है, ये तो हमारे लेबल है। वास्तव में सब अच्छा ही अच्छा है, भला ही भला है, उसी में हमारी भलाई है। आज हमें दिख नहीं रही, लेकिन कल पता चलेगा कि इसमें ही हमारी भलाई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम जो है वह नहीं होते। ऐसी समझदारी, थोड़ा बैठकर सोचेंगे और स्वीकार करेंगे इस चीज़ का, तो मुझे नहीं लगता है कि तनाव का कोई कारण रह जाए। यही उपाय है, परमात्मा के शरणागत हो जाओ, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जो हो रहा है उसमें हम, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा उद्धार है। यह ठीक से समझ लेना, यही उपाय है तनाव से मुक्ति का। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।